अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैर खैरियत से हैं। तो जहाँ पे हमारा बायोलॉजी की जो 9th की क्लास है, जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ रिलेशन। आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ जो रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि साइंस एक वसी इल्म है। बायोलॉजी के अंदर जानदारों के रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो तकरीबन मौजूद हैं, लेकिन बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम के साथ भी रिलेशन मौजूद है। जितनी भी ब्रांचेस हैं या जितनी भी शाखें हैं साइंस की, उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता यानी कि रिलेशन जो है वो मौजूद है। मिसाल इसकी यूँ ले लेते हैं, जिस तरह जानदारों के अंदर हरकत है, टांगों की हरकत, इंसानों में देख ले टांगों की हरकत है, इसी तरह हमारे जो बाजू हैं उनकी हरकत है। यानी कि अगर हम फिज़िक्स में इसको देखें तो ये लीवर का कानून जो है वो लागू होता है। इसी तरह इसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। जिस तरह हमारी बॉडी, इंसानों की बॉडी देख लें, जानवरों की बॉडी देख लें या पौधों की बॉडी देख लें, उनके अंदर मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स जो हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पर फ़ोटोसिंथेसिस का अमल है, रिस्पिरेशन का अमल है। उसके बाद आ जाता है बायो इकनॉमिक्स। बायो इकनॉमिक्स माशी लिहाज से हम जानदारों को देखते हैं, जिस तरह हमें कितना, कोई भी फसल हम लगा रहे हैं उसमें हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो इकनॉमिकली हम उसको स्टडी करते हैं मुख्तलिफ अपने जानदारों को। या मिसाल के तौर पर हम भैंसें रखते हैं, तो भैंसों के ऊपर हमारे अखराजात कितने हो रहे हैं, हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। इसी तरह अगर हम कोई फ़सल लगाते हैं, चाहे वो गंदम की है, चाहे वो चावल की है, तो उसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर अखराजात कितने हो रहे हैं। यानी कि इकनॉमिक्स के कवानीन जो है वो हम जानदारों के ऊपर लागू करते हैं, बायोलॉजी के ऊपर लागू करते हैं और उसका मुताला करते हैं, इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं जानदारों से मुतल्लिक़। तो उसको हम कहते हैं बायो इकनॉमिक्स। उसके बाद बायो मैथमेटिक्स, यानी कि रियाजी के जो मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, हिसाब किताब है, उसको हम जानदारों के ऊपर लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई तजर्बा करते हैं जानदारों के हवाले से, उस तजर्बे के मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं, उनको हम क्लासीफाइड करते हैं मैथमेटिक जो है उसकी तकनीक यूज़ करके। तो इस तरह उसको हम कहेंगे बायो मैथमेटिक्स। अब आगे आ जाता है हमारे पास बायो जियोग्राफ़ी, यानी जोग्राफ़ी लिहाज से अब जानदार हर इलाके में एक जैसे तो नहीं है। मैदानी इलाकों में कोई और किस्म है, पहाड़ी इलाकों में कोई और किस्म है, रेगिस्तान में कोई और किस्म है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जानदार हैं, ऑस्ट्रेलिया देख लें, अमेरिका देख लें। जो जोग्राफ़ियाई लिहाज से जानदारों की जो स्टडी है कि कौन से माहौल के अंदर, कौन से जोग्राफ़ियाई इलाके में कौन से जानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या रह सकते हैं, मुमकिन है। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है बायोजियोग्राफी। जिस तरह साइंस एक वसी इल्म है और उसकी ब्रांचेस बनाई दी गई हैं, इसी तरह इन ब्रांचेस को एक दूसरे के बगैर, मिसाल के तौर अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स के अंदर, अब ज़ाहिर है जानदारों के अंदर भी फ़िज़िक्स हमने देखना है, उसके कवानीन हैं। हम जानदार बोलते हैं, आवाज़ उनकी होती है, हरकत होती है, प्लांट्स हैं। तो जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, इनका जो रिलेशन है ये एक दूसरे के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं। जिस तरह आप देख लें, आपके माँ बाप होते हैं, उनके आगे औलाद होती है, तो बहन भाई जो है उनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है। सेम इसी तरह साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के साथ यूँ ही समझ लें कि वो खूनी रिश्तेदार हैं। एक को हमने, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर है दूसरे को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तो उसका मुकम्मल इल्म जो है वो हमें हासिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करें कि जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनको 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हम उसकी वज़ाहत कर सकें। शुक्रिया।